सब बाधाओं को दूर करने वाले बुद्धि और शुभता के देवता श्री गणेश जी की कृपा से आज हम सुनने जा रहे हैं एकदंत संकष्ट चतुर्थी की पावन कथा। संकष्टी गणेश चतुर्थी हर मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आती है। इस दिन गणपति बप्पा को प्रसन्न करने से जीवन की सारी विघ्न बाधाएं दूर होती है और भक्तों को मिलता है सुख, शांति और समृद्धि का वरदान। एक दंत संकष्टी चतुर्थी 2025 सनातन धर्म में ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाता है। इस वर्ष यह तिथि 16 मई 2025 शुक्रवार को पड़ रही है। इस दिन भगवान गणेश के एक दंत रूप की उपासना करने का विधान है। गणपति जी का यह रूप अष्टविनायक रूपों में से एक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत वाले दिन विधिवत पूजा करने से और व्रत करने से सुख समृद्धि का आशीष होता है। साथ ही अगर निसंतान महिलाएं इस व्रत को पूर्ण करती है तो उन्हें गणपति जी की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जानते हैं एक दंत संकष्टी चतुर्थी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और कथा। वैदिक पंचांग के अनुसार एक दंत संकष्टी चतुर्थी 2025 की शुरुआत 16 मई को सुबह 4:02 पर होगी। वहीं इसका समापन 17 मई को सुबह 5:13 पर होगा। इस दिन चंद्र उदय रात्रि 10:39 पर होगा। एक दंत संकष्टी चतुर्थी 2025 पूजन विधि। एक दंत संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह उठकर स्नान करें और घर के मंदिर को स्वच्छ करें। इसके बाद गणेश जी का जल अभिषेक करें। अब गणेश जी को पुष्प फल अर्पित करें और पीला चंदन लगाएं। साथ ही तिल या बूंदी के लड्डू का भोग अर्पित करें। इसके बाद एक दंत संकष्टी चतुर्थी कथा का पाठ करें और ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। पूजा के अंत में गणपति जी की आरती करें। अब चंद्र दर्शन कर उन्हें जल का अर्घ्य देवें। व्रत पारण कर क्षमा याचना करें। अब जानते हैं कैसे मिला गणेश जी को एक दंत नाम। एक दंत गणपति से आशय है एक दांत वाले गणेश जी। हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो एक बार भगवान परशुराम कैलाश पहुंचे थे। वे वहां भगवान भोलेनाथ से मिलना चाहते थे लेकिन गणपति जी ने उन्हें रोक दिया। इस बात से क्रोधित होकर भगवान परशुराम ने गणपति जी के दांत पर प्रहार किया और उनके गजमुख के 2 दांतों में से एक दांत टूट गया। इसी घटना के बाद से ही भगवान गणपति जी को एक दंत गणपति के रूप में जाना जाने लगा था। संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह उस समय की बात है जब भगवान विष्णु का विवाह हो रहा था। इस विवाह में सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया था। बारातियों में सभी थे लेकिन भगवान गणेश नहीं पहुंचे थे। इसका कारण पूछा गया तो पता चला कि भगवान शिव को न्योता भेजा गया था लेकिन भगवान गणेश के पास न्योता नहीं गया। जिस पर सभी ने कहा कि अगर भगवान गणेश नहीं भी आए तो ठीक है। गणेश भगवान वहां आ पहुंचे लेकिन उन्हें घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। नारद जी वहां आ पहुंचे और उन्होंने गणपति बप्पा को दरवाजे पर बैठा देखा तो वहां अकेले रुकने का कारण पूछा। गणेश जी ने बताया कि भगवान विष्णु ने मेरा अपमान किया है। यह सुनकर नारद जी ने सलाह दी कि आप अपनी मूषक सेना को बारात के आगे का रास्ता खोदने के लिए भेज दीजिए। जब सभी जमीन में धंस जाएंगे तो उन्हें आपको सम्मान के साथ बुलाना पड़ेगा। गणेश जी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। इसके बाद हुआ वही जो सोचा था। सभी बाराती मूषकों की खोदी हुई जमीन में धंस गए। इसके बाद सब ने लाख कोशिश की लेकिन निकल नहीं पाए। सभी ने बहुत उपाय सोचे लेकिन काम कोई नहीं आया। आखिर में नारद जी वहां आए और भगवान गणेश का अपमान याद दिलाया। भगवान शंकर ने गणेश जी को लाने की विनती की गई जिसके बाद गणपति बप्पा आए। बप्पा का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। गणपति बप्पा के मंत्रों का उच्चारण किया गया और टूटे रथ फिर से ठीक हो गए। खुदी हुई जमीन भर गई। इस पर किसी ने कहा कि आपने जरूर गणपति बप्पा का सर्वप्रथम पूजन नहीं किया होगा, इसीलिए आपके सब काम बिगड़ गए। गणपति बप्पा का जयकारा लगाया गया।
और तभी से संकटों से मुक्ति पाने के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने की शुरुआत हुई। इस प्रकार श्री गणेश जी की संकष्टी चतुर्थी की यह पावन कथा समाप्त होती है। जिसने भी श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को किया और कथा को सुना, उसके जीवन से संकट, दुख और बाधाएं दूर होती हैं। संकटों का नाश करने वाले मंगल मूर्ति श्री गणेश जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई भक्ति हर संकट को हर सकती है। विघ्न विनाशक गणपति बप्पा को बारंबार नमन। बोलिए गणपति बप्पा मोरया, संकट हरता मोरया। जय श्री गणेश। आप सभी का दिन शुभ हो और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।